बहुत पहले से सड़क पर नमाज पढ़ने की परंपरा रही है और आम लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। आम लोगों को कोई गुरेज नहीं है कि जुमे का नमाज सड़क पर क्यों पढ़ रहे हैं। ये बीजेपी वालों को पेट में दर्द हो रहा है कि कैसे शांतिपूर्वक एकता बनते जा रही है और बिहार में कैसे माहौल बन रहा है। इस बेरोजगारी का सवाल है, किसानों का सवाल है, स्कीम वर्करों का सवाल है, महंगाई है, नौकरी का सवाल है। इन मुद्दों को ओझल कर देना चाहते हैं, चूंकि इनके पास कोई उस तरह का एजेंडा नहीं है। वक्फ बोर्ड की जमीन को हम हथिया लें, न केवल वक्फ बोर्ड की जमीन का ही सवाल है, बल्कि गरीबों के जमीन को भी कहीं जल जीवन हरियाली के नाम पर छीना जा रहा है, कहीं सरकारी जमीन के नाम पर छीना जा रहा है। धर्म और राजनीति दो ऐसी चीजें हैं कि अगर धर्म राजनीति में आ जाए तो सीधा कहा जा सकता है कि बारूद को चिंगारी मिल गई है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। जिस तरीके से अब धर्म की राजनीति बिहार में शुरू हो चुकी है तो सीधा अब चिंगारी पड़ चुकी है, बारूद में धमाका होना तय माना जा रहा है। और इस संदर्भ में आज हमारे साथ उपस्थित है सीपीआई-एमएल से विधायक महानंद सिंह जी, जिनसे जानते हैं वक्फ बोर्ड से लेकर के जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय ने नकार दिया है एक तरीके से बीजेपी को, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जुमा का नमाज है, ऐसे में बीजेपी के विधायक का रहे सड़क पर नमाज। देखिए, जुमे की नमाज को आज नई बात नहीं है सड़क पर पढ़ने का। बहुत पहले से सड़क पर नमाज पढ़ने की परंपरा रही है और आम लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। आम लोगों को कोई गुरेज नहीं है कि जुमे का नमाज सड़क पर क्यों पढ़ रहे हैं। ये बीजेपी वालों को पेट में दर्द हो रहा है कि कैसे शांतिपूर्वक एकता बनते जा रही है और बिहार में कैसे माहौल बन रहा है। इस मामले को देखते हुए बीजेपी वाले इस सवाल को लेकर माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि जुम्मे को लेकर के नमाज नहीं पढ़ेंगे, और जुम्मे को लेकर के सड़क पर नमाज पढ़ना इनके लिए गुनाह। आज तक ये मामला नहीं बना, आजादी के इतना दिन तक हुआ, आज तक जुमे की नमाज, अंतिम नमाज सड़क पर जब पढ़े तो न तो हिंदू खतरा में हुआ, न मुसलमान के ऊपर कोई प्रॉब्लम हुआ। लेकिन आज ये अचानक इन मुद्दों को लेकर के वो चाहते हैं कि माहौल बना करके, दंगा करा करके चुनावी जो आने वाला जो बिहार का चुनाव है उस चुनाव को कैसे हम धार्मिक मुद्दों को लेकर के हम चुनावी बेतरमी को पार कर सकें। यहाँ जनता का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का सवाल है, किसानों का सवाल है, स्कीम वर्करों का सवाल है, महंगाई है, नौकरी का सवाल है। इन मुद्दों को ओझल कर देना चाहते हैं, चूंकि इनके पास कोई उस तरह का एजेंडा नहीं है। इस बार का बजट में हम लोगों ने देखा कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, स्कीम वर्करों के लिए किसी तरह का कोई एजेंडा नहीं। धन्यवाद। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुसलमान एक तरफ जहां आक्रोशित है तो दूसरी तरफ सौगात से मोदी ईंट बांटा जा रहा है, कैसे देखते एक तरफ आप जमीन छीन ले रहे हैं, दूसरे तरफ झुनझुना पकड़ा रहे हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। हम कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल क्या है। ये वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है उस संपत्ति से यहाँ के जो मुसलमानों के चैरिटेबल काम होता है, लोक कल्याणकारी काम होते हैं, मदरसा से लेकर के अन्य जगह पर उसका सहयोग मिलता है, उनसे मदद मिलता है, और उसको खत्म करके उसको जो है वो जमीन पर कारपोरेट के नजर आप टिकाए हुए हैं कि कैसे वो वक्फ बोर्ड की जमीन को हम हथिया लें। न केवल वक्फ बोर्ड की जमीन का ही सवाल है, बल्कि गरीबों के जमीन को भी कहीं जल जीवन हरियाली के नाम पर छीना जा रहा है, कहीं सरकारी जमीन के नाम पर छीना जा रहा है। तो ये किसानों को नए कानून के जरिए जमीन छीना जा रहा है और अब वक्फ बोर्ड के जरिए जमीन पर नजर है। इसको लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे भाकपा माले इसके साथ है, खड़ा है कि ये संशोधन बिल जो है सरकार वापस ले। एक आखिरी सवाल था सर, अमित शाह बिहार आ रहे हैं। बिहार आ रहे हैं, उनको अब गृह मंत्री हैं, उनको आने से कौन रोक सकता है। लेकिन चुनावी वर्ष है, आ रहे हैं। जनता सचेत रहे कि धार्मिक मुद्दा इस बार के चुनाव में न बने। जनता जो तबाह है, जिस परेशानी से, जिन मुद्दों से तबाह है, उस मुद्दा को लेकर के यहाँ के जनता आने वाले चुनाव में अपना मतदान करे। देखिए, जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका जो कहना था कि बिहार विधानसभा का चुनाव का समय आ चुका है और हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है बिहार में पहले भी देखी गई थी और एक बार फिर से जोर पकड़ते हुए नजर आ रही है, जहां पर
एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम समुदाय क्रोध नजर आ रहा है, एक आक्रोश नजर आ रहा है मौजूदा एनडीए सरकार को लेकर के, खास करके बीजेपी को लेकर के, और इस चीज को लेकर के समर्थन देते हुए जो महागठबंधन है, एक तरीके से उनका दावा है कि वो मुस्लिम समुदाय के साथ पूरी ताकत से और पूरी शक्ति से उनके हक के लिए खड़े हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।